कृष्ण, आज उनका दिल क्या कहना चाहता है 20 जून। ओके, और हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक है टैरो, एक है हिंदी ओरेकल और एक है दूसरी ओरेकल। ठीक है, तो आज हम इन तीनों को देखेंगे एंड लेट्स फाइंड आउट कि भाई रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, तो चलो इसको रखते हैं थोड़े से साइड में एंड वी विल फिगर आउट कि भाई आज के लिए क्या आती है रीडिंग। ठीक है, तो चलो let's shuffle the cards. ठीक है, तो चलो कार्ड्स करते हैं shuffle and today we have this cute elephant. ठीक है, तो 3 और 4, yes 4 और shuffle हो गई। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। yes cards popped out. first card I think ये हो सकता है and that's all about wow again the lovers. okay, कल भी lovers आ गया था, आज भी lovers आ चुका है and this person is madly in love with you. okay, तो आई थिंक ये बात कहीं ना कहीं पे है। ये जो पर्सन है आई थिंक आपको बहुत चाहता है। ठीक है, अगर आप कहीं मिले हो, अगर आप लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, पाइसेस, एक्वेरियस एंड टॉरस हो सकते हो, तो ये पर्सन आपको बहुत चाहता है। ऐसे नहीं कि भाई साइन है तो नहीं चाहता कहीं ना कहीं ये आई थिंक इस साइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होता है। दिस पर्सन ट्रूली एंड मैडली इन लव विथ यू, मतलब देखो आपसे जुड़ना चाहता है। अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ मोमेंट्स आप दोनों के बीच में हो सकते हैं जिसके कारण आप शायद ज़्यादा कनेक्टेड हैं। लाइक इफ़ यू हैव एवर किस ईच अदर, अगर आपने ऐसा कोई पल बिताया है जहाँ पे बस आप दोनों ही हो, रोमांटिक पल हो, यू हैव किस्ड और यू हैव डन एनीथिंग एल्स, जो भी बात हो जो आपको आप अपने दिल के करीब लाए, यू नो, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कोई एहसास कि सच में मेरे साथ कोई है जिससे मैं दिल से प्यार करता हूँ, जिसमें अपनाता हूँ, चाहे वो जैसा भी हो, जो भी हो, यू नो। तो ये आई थिंक बात यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रही है। दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, और यही बात है कि आपसे बार बार ये जुड़ना चाहते हैं। ओके, एंड दैट इज द थिंग अबाउट बीइंग हियर। देखो ये आपसे जुड़ा तो होना नहीं चाहते, जो कि एक रियल बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है कि शायद कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनको वू करें, मतलब आप इनको एहसास दिलाएं कि आपके लिए कितना स्पेशल है। यू नो, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, मतलब आप शायद उनका नाम ले बार बार, उनको फ़ोन करें, उनको SMS करें, उनको कॉल करें, बताएं कि भाई आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। यू नो, दिस पर्सन इज़ रियली लाइक अ वर्ल्ड टू यू। ठीक है, ऐसी जो भी बात है वो आप जान सकते हैं और उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। देखो द मेन थिंग ओवर हियर इज़ दैट ये चाहता है पर्सन कि आप उसे सीड्यूस करें, बताएं कि भाई आपके लिए वो कितना मायने रखते हैं। मे बी हमने फिल्मों में देखा है कि अ गाय इज़ होल्डिंग अ गर्ल्स हैंड, ठीक है, और कहता है कि मत जाओ। नाउ द गाय इज़ थिंकिंग द गर्ल शुड हेल्ड द गाइज हैंड एंड यू नो शी शुड से दैट डोंट गो अवे। यू नो, शायद जो भी चीज़ें हो, आप शायद बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है और आप सोच रहे हैं कब मिलोगे, यू नो लेकिन सच में कहीं ना कहीं से बात होती है। मतलब अभी परसों ही मेरे दोस्त से बात हुई, तो आई जस्ट टोल्ड हिम दैट भाई आई फील दैट योर गर्ल, योर फ्यूचर वाइफ गोना बी कंट्रोलिंग यू, और उसने भी हंस के कहा कि यस ऑफ कोर्स शी इज गोना कंट्रोल मी। ओके, तो कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि कोई हमें कंट्रोल करे, कोई हमें रोके, कोई हमें सताए, कोई हमें प्यार से बुलाए। सो थिंक दिस इज हैपनिंग हियर, और ये पर्सन आपसे वही एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, वही चीज़ कि आप उनसे जुड़े, कनेक्ट हो जाएं एंड बस एक कनेक्शन यूँ ही बना रहे। ओके, बाकी वो किसी के बारे में फील नहीं करते। जो भी पर्सन हो, जो भी लोग हो, आपके दोस्त हो, कुछ भी हो, या फिर आपके पुराने थॉट्स हो, ऑल दे केयर इज़ अबाउट यू, व्हाट यू फील और थिंक अबाउट देम। इनकी वजह से आप में क्या एहसास उमड़ते हैं, ये जानने के लिए वो काफ़ी उत्सुक है। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। यस, दिस इज द वन। ये आ गया है अगेन द हाई प्रीस्टेस। वाओ, सेम टू सेम, यस इज रीडिंग, आई डोंट नो हाउ व्हाई, लेकिन चला आ रहा है। देखो हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो बहुत ही अनोखी मेमोरी में है। यू नो, दिस पर्सन या फिर आप दोनों की कहीं ना कहीं यहाँ पे कंबाइन एनर्जी मिल रही है। मतलब आप दोनों ही थोड़े से एक दूसरे से जुदा हो गए हो शायद कुछ पल के लिए, लेकिन ख्यालों में खोए हुए हो। ख्याल मतलब कि भाई जिस वक्त, जिस पल आप दोनों साथ में थे, तो इट वॉज लाइक अमेजिंग थिंग फॉर यू। यू नो, शायद उन्होंने कोई ऐसी बात कही होगी या फिर ऐसा कुछ किया होगा कि उन्होंने आपका दिल छू लिया। जैसे हम देखते हैं कि भाई किसी के साथ अगर चमत्कार होता है, या फिर अगर आप कहीं पे और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, ऐसी हवा बहती है कि आपने पहले कभी महसूस की नहीं होगी, तो पर्सन एकदम शांत रहता है, उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता, वो कुछ बात ही नहीं करना चाहता। आई थिंक सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर।
आप किसी मेमोरी में शायद इन्वॉल्व हो चुके हो, कोई ऐसी मेमोरी जो आपके दिल के बहुत करीब है, शायद ये बस कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्तों पहले हुई है और आज शायद उसे आप बार बार रिकॉल कर रहे हो। दैट इज़ द थिंग विच इज़ हेल्पिंग यू बिट, आपको ज़्यादा हेल्प कर रही है एंड आई थिंक इसकी वजह से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे चांद भी है, little moon if you can figure it out. सो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो उनसे जुड़ गया है, क्योंकि अगर आपका मन उनसे जुड़ गया है तो बात ये हो रही है कि आप उनसे और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। ग्रीन कलर एज यू कैन सी ओवर हियर, तो इट्स ऑल अबाउट द मटेरियलिस्टिक, या फिर जैसे हम कहते हैं कि रूट्स, आप अपना जो प्यार है और मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका प्यार मजबूत करना और एक दूसरे के लिए आपकी जो फीलिंग है वो मजबूत करना, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं थर्ड कार्ड क्या है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग दिस वन। ओके, और ये जो अगेन देखो कार्ड्स आ रहे हैं, 3 ऑफ वांड्स, ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, यू नो, शायद वो सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा है। ओके, कि भाई कब समय आएगा और कब वो आपसे मिलेंगे। ठीक है, एंड दिस पर्सन लिटरली लव्स यू, ये आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, शायद उन्हें उम्मीद है कोई। तो ओके, अब शायद ऐसा हो सकता है कि उनके ज़िंदगी में शायद कोई चेंजेस हो जाए, ऐसा उनको लग रहा है, और अगर वो चेंजेस सही समय पे, सही मोमेंट पे हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये पर्सन एक सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है, सही समय का, है ना। जैसे कि आपने गेम में भी देखा होगा कि अगर रनिंग का गेम है वगैरह, या फिर क्रिकेट का भी गेम है, तो सही मोमेंट पे जो क्रिकेटर्स या फिर जो गेम है उसमें वो एक सही अंदाज का चुनाव करते हैं, और अगर वो सही होता है तो वो जीत जाते हैं, है ना। तो ये पर्सन काफ़ी दिनों से वेट कर रहा है एक सही समय आने का, शायद जिसकी कल्पना आपने भी की थी कि ये पर्सन कुछ ना कुछ तो करेगा ज़रूर, और ये वो करने जा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू दैट, यू नो। बस आपको इनके बारे में सोचना होगा और आपको इनके ऊपर भरोसा रखना होगा। अगर आप भरोसा रखते हैं तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द लव और टैरो। ओके, टैरो से आज तो लव ही रीडिंग निकली। अब देखते हैं हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 4 बार करते हैं शफल, 2, 3 एंड 4। चलो 4 बार शफल हो गई, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। यस, फर्स्ट कार्ड दिस वन, भाई बहन, वाओ, ये कार्ड आ गया। ठीक है, और एक कार्ड देखते हैं, यस, दुश्मन। ओके, और एक कार्ड देखते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। दुश्मन वाला कार्ड गिर गया। ठीक है, जिंदगी। वाह, कार्ड्स तो बहुत ही अजीब व गरीब आ रहे हैं, और एक और कार्ड निकालते हैं ताकि रीडिंग हमारी पूरी हो जाए। ये है हसीन। जी है, यस। आई थिंक इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी फैमिली से कोई ना कोई इशू हो सकता है। ठीक है, इफ़ यू नो दिस पर्सन, तो शायद ऐसा कुछ इशू है कि इनकी फैमिली के वजह से शायद इनका जो लव रिलेशनशिप है वो शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यू नो। जैसे कि मैंने अपने दोस्त से बात की, दोस्त ने कहा कि भाई इसकी नहीं हो रही तो बहन की करा ले वगैरह वगैरह। सो समवेयर इट्स लाइक दैट, ये पर्सन जो है, इनका जो भी भाई है या बहन है, शायद वो कहीं ना कहीं अटक चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, क्योंकि वो अटक चुकी हैं और वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शायद इसीलिए इनके पेरेंट्स या फिर इनकी जो फैमिली है वो कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट दे शुड यू नो टेक अ स्टेप आउट एंड देन यू विल। ओके, कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है। फिर बिकॉज ऑफ दैट ये शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि इनके भाई बहन के साथ कोई लव रिलेशनशिप था किसी का, और वो अगर फेल हो गया या फिर इनको चीट किया गया, तो शायद इनकी फैमिली लव रिलेशनशिप से खफा हो सकती हैं। एंड बिकॉज नाउ योर्स इज लव रिलेशनशिप, सो आई थिंक इसमें भी कोई ना कोई इशू आ सकते हैं। देखो, दुश्मन का मतलब है कि शायद ऐसा भी है कि ये फील कर रहे हैं कि इनकी फैमिली ही इनके ट्रबल का रूट कॉज है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई उनकी फैमिली हमें परेशान कर रही है इन लाइक वे। सो इट कुड बी हैपनिंग, बट अगेन द रियल थिंग इज़ दैट कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कई बार प्रॉब्लम सिचुएशन बन जाती हैं या फिर हादसे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इनके भाई बहन के साथ कुछ बुरा हादसा हुआ होगा, ओके, तो शायद इनकी फैमिली नहीं चाहती कि ये भी आगे चल के वही गलती करे जो इनके भाई बहन ने दोहराई थी। ठीक है, जैसे कि आई वेंट टू एस्ट्रोलॉजर, और वहाँ पे एक लड़का था, वो अपने सेकंड मैरिज के लिए आ गया था।
बस ऐसे ही पूछताछ करने। तो उसकी माँ ने कहा कि उसके 2 और बेटे हैं, वो तो कह रहे कि हमें शादी ही नहीं करनी, बिकॉज उन्होंने अपने भाई का पहला डिवोर्स देखा था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो नहीं करनी। ओके, अब वो नहीं कर रहे इसलिए उसकी माँ फोर्स कर रही कि एटलीस्ट तू तो दूसरी शादी कर ले। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई थिंक कहीं ना कहीं पे इसको शायद लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शायद आपका भी अगर कोई भाई बहन है तो शायद इनके हिसाब से वो भी शायद इनके लिए कोई दुश्मन बन सकता है। दिस विल बी हैपनिंग। शायद वो आपके भाई बहन से डरते हो क्योंकि शायद उनकी पहुँच ज़्यादा हो, या फिर वो बहुत ढांसू हो। ओके, या फिर उनके हाथ में पावर हो, सत्ता हो। और क्या हो जाएगा अगर वो आपसे कनेक्ट करते हैं, तो उनको शायद डर लग रहा है कि आपके भाई बहन इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड कुछ गलती हो जाएगा। लेकिन उनके सामने 2 ऑप्शन है जो कि है ज़िंदगी और हसीन। देखो, ये अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और बहुत ही हसीन बनाना चाहते हैं। एंड दे नो कि भाई जब आप इनके साथ होते हो तो ज़िंदगी काफ़ी हसीन है। तो अगर आपको लग रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ट्स क्यों आ गया था, तो शायद इसलिए आ गया था कि पर्सन सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ इसका, है ना। भाई बहन तो हैं, शायद इनके हैं या फिर आपके हैं, है ना। और ऐसे में क्या हो रहा है कि इनका जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ये भी कोई इशू हो सकता है, या फिर जिन्होंने इनको टीज़ किया था, इनको प्रॉब्लम दिया था, ये लोग अभी इसके पीछे लग गए हैं। ओके, तो शायद इसके वजह से ये परेशान है। क्या करें, ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो पहले इनको परेशान किया, अब इनको परेशान कर रहे हैं, नॉट लाइक इन बिग टर्म, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत परेशानी क्रिएट करना, तो ऐसा भी कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन इनको अपनी ज़िंदगी पानी है जो आई थिंक इनको मिल गई है आपके थ्रू। जब आप दोनों कनेक्ट हो गए हैं एज अ कपल, तो इनको ये बहुत ही हसीन लम्हा लग चुका है और इसलिए ये हसीन ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दैट्स इट। बट उसके लिए उनको काफ़ी सब्र रखना पड़ेगा, बिकॉज द कार्ड्स लाइक दैट सब्र रखने में ही इनकी भलाई है। ऐसा नहीं कि भाई विद इन अ मोमेंट सब कुछ चेंज हो जाएगा। शायद वो आपको कह रहा है कि आपको भी इनके ऊपर ट्रस्ट करना होगा, आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। जब सही समय आएगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो शायद किसी के शादी के लिए कोई रुका है, या फिर किसी ने कोई परेशानी क्रिएट की है, या फिर किसी के साथ कुछ हुआ है, मे बी शायद किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, या फिर किसी को पैसे की ज़रूरत है और वो करने के लिए उनको लग रहा है कि भाई अभी तो हम फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ सकते। दिस कुड बी हैपनिंग इन दिस पर्सन। ये चाहते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुक से गए हैं कि शायद कुछ सवालों के जवाब ये ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फाइनल जो कि है ओरेकल डेक। ठीक है, इससे हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं। चलो 1 2 3 and 4। चलो पहला कार्ड, यस, विंड्स ऑफ चेंज। ये आ गया है विंड्स ऑफ चेंज। ओके, चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ, एंगेज इन इट एंड डिस्कवर द बेनिफिट्स इट होल्ड्स फॉर यू इवन इफ दे सीम हिडन, दे आर देयर। एज यू कैन सी, हवा बह रही है और आपको दिख रहा है कि बहुत सारे पंख उठ रहे हैं। ओके, लिटरली इसका मीनिंग है कि भाई ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं और हमें उन बदलावों की श्रृंखला को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये बदलाव और कुछ नहीं है, हमारे ही ज़िंदगी है। ओके, और हम ही हैं वो। जैसे कि आप खुद को देख लीजिए, कुछ साल पहले आपकी जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी, आप क्या खाते थे, आपको शायद सीरियल पसंद नहीं था, ये पसंद नहीं था, और आज आप खुद सीरियल खा रहे हैं। ओके, आपको शायद घूमने का बहुत शौक था, लॉकडाउन के कारण आप घर में ही बैठ गए हैं। ओके, शायद एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे आप, क्योंकि वज़न बढ़ गया था, शायद एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, किसी के साथ नहीं चाहिए था, अब लॉकडाउन में किसी के साथ चाहिए ऐसा लग रहा है। तो बदलाव हो रहे हैं हर किसी की ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहे हैं, हर किसी के ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं। बस बात इतनी आती है कि क्या आप इन बदलावों को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, और यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बदलाव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बदलाव जो होते हैं वो ज़िंदगी का एक एहसास है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि छिपी हुई है और वो कब होगी हमें नहीं पता, जैसे कि आपके दिल की हालत या फिर आपके लवर्स की रिएक्शन, आपको लग रहा है कि भाई उन्हें जल्द से जल्द अपनी फीलिंग आपसे बयां करनी चाहिए, कहना चाहिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बहुत ही अनूठा और बहुत ही गहरा एहसास है, लेकिन फिर भी ये एहसास वो छिपा रहे हैं। जितनी बार आप कोशिश कर रहे हैं, आपको कमिट करें, आपके साथ आगे बढ़े, वो चुप बैठ रहे हैं। देखो, इनकी जो हालत है वो ऐसी है कि ये उनकी भावनाएं हैं लेकिन वो छिपी हुई हैं और आपको नहीं पता ये कब उजागर होगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि लाइफ का ही एक दूसरा नाम है बदलाव, उसमें खो जाइए और उसके हसीन लम्हे हैं, उसको एंजॉय कीजिए। ओके, ये कभी ना कभी तो वो दिन, वो पल ज़रूर आएगा जब ज़िंदगी खुद ब खुद आपके सामने एक सरप्राइज़ रखेगी
और क्या पता उस सरप्राइज़ में ही आपकी खुशी का राज छुपा हो। ओके, तब तक के लिए जैसे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया था, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पेशेंटली। अगर आप पेशेंटली वेट करते हो तो डेफिनेटली आपको अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हों का एक लम्हा तो कम से कम मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट वाज रेंट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मीनिंग टैरो।